हाय, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज जब भी वो वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करते हैं कि यार कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखें, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपन को रोड में फॉलो करना है। ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लाइन बाय लाइन सीखनी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्यारा रोड मैप लेके आया है। ठीक है, इस रोड मैप को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत अच्छे, आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ सीखनी है। इतना आसान में, ठीक है भैया। उसके बाद ऐसा भी होता है यार बहुत सारे लोगों का कि यार पाइथन, बहुत सारे लोग पाइथन सीख के आते हैं तो पाइथन के लिए वेब डेवलपमेंट सीखना है। कोई जावा सीख के आ रहा है तो ऐसा हो कि जावा से अपन लोग वेब डेवलपमेंट कर पाए। कोई सी प्लस सीख के आ रहा है तो मन से कोई कर पाए। तो इसके लिए मैंने तीनों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज आपको बताई है और एक नई तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे मैंने फुल फ्लैश आपको साइट ही बना दी है। ठीक है, जिसकी मदद से ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने ही बनवाई है। तो इसमें आपको क्या होगा, मान लो आपको फ्रंट एंड सीखना है, स्टेप 1 में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी आपको दी है। ठीक है, उसके बाद कौन सा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क आपको सीखना है। बैकएंड के लिए अगर आपको मन से सीखना है तो किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज आप सीखोगे। अगर पाइथन से सीखना है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखोगे। जावा से अगर सीख रहे हो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखोगे। उसके बाद डाटाबेस, एसेंशियल टूल, उसके बाद कितना आपको टाइम लगने वाला है। ये सारी चीज़ें अपन लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि यार फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली जो स्टेप आती है उसके अंदर अपन को फ्रंट एंड सीखना पड़ता है। फ्रंट एंड का फंडामेंटल सीखना पड़ता है। अब फ्रंट एंड जब भी बात आती है, फ्रंट एंड के अंदर 3 टेक्नोलॉजीज होती है। सबसे पहली होगी अपने पास HTML जो एक स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, सेकंड हो गई अपने पास CSS जो स्टाइल के लिए काम आती है और थर्ड हो गया जावास्क्रिप्ट जो इंटरेक्टिविटी के काम आती है। इसको मैं 2 एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एग्जाम्पल एक ह्यूमन का लेते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे अंदर क्या है कि यार भाई पहले स्केलेटन बनाए, मतलब अगर ये पूरा का पूरा चमड़ी मांस निकाल दें तो अंदर क्या बचता है, एक हड्डी का ढांचा बनता है। तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर, कि किस तरह से मेरा माउथ बना हुआ है, किस तरह से मेरा पेट बना हुआ है, किस तरह से मेरी टांगे बनी हुई है, किस तरह से मेरे हाथ बने हुए हैं, ये सब होगा एक स्ट्रक्चर। अब उसके अंदर मान लो मेरे ऊपर क्या कर दिया, हड्डी की ये मांस की एक परत चला दी। ठीक है, इसके ऊपर एक कलर डाल दिया कि भाई ब्लैक कलर का हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ कर दिया तो अपना स्टाइल हो गया। ठीक है, जिससे क्या वो थोड़ा सुंदर दिख रहा है। ओठ पे अपने पिंक कर दिए। ठीक है, आंखें थोड़ी प्यारी बना दी। ये किसकी मदद से हुआ, ये हुआ CSS की मदद से। और जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जिस तरह से मैं बोल पा रहा हूँ, अगर मैं चल पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं खा पा रहा हूँ, तो वो कौन कर रहा है, जान जावास्क्रिप्ट डाल रहा है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन के एग्जांपल देखें तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट यूज होता है। ठीक है, चलिए अब उसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक कार का एग्जांपल लेते हैं, है ना। अगर एक कार है जिसको नॉर्मली एक ढांचे टाइप का बना दिया, उसको बोलेंगे अपन क्या, HTML है। अगर उसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी, मान लो ब्लू कलर डाल दिया, इस पे ब्लैक ग्लासेस लगा दिए, अलॉय व्हील डाल दिए, तो उसको बोलेंगे भाई CSS है। और अगर ये कार क्या होता है, अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कार जो है इस तरह से चलना स्टार्ट कर देती है तो उसको बोलेंगे भैया ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, इंटरेक्टिविटी डाल दी कि चल पा रही है। इतना है सर में। ठीक है भैया, चलिए तो ये हो गया एक थोड़ा सा अपना रोड मैप। इसको एक साइट के जरिए अगर आपको बताऊं, मान लो अपने Amazon की ये साइट है। ठीक है, अगर इसके ये पूरा का पूरा अगर आप पार्ट देखेंगे, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ये तीनों चीज़ से मिलकर बना है। सबसे पहले इसमें HTML यूज हुई है, उसके बाद CSS यूज है, फिर जावास्क्रिप्ट। कहाँ कहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं अगर हो पाया, ठीक है, तो अगर मान लो HTML यूज होती है तो HTML से क्या होता है, ये साइट कुछ इस तरह से दिखती है नॉर्मली। बट अगर इसमें अपन CSS यूज कर देते हैं तो कुछ ऐसा कलरफुल टाइप की बन जाती है कि यार मान लो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया, इसके अंदर सर्च बटन डाल दिया, इसका कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये ब्राउजिंग के लिए ये सब डाल दिया। ये सारी चीजें का है, CSS से हुई है। ठीक है, उसके बाद जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये दूसरे साइड पे खुल रहा है, इंटरेक्टिव बन रही है। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का इसमें यूज हुआ है। इतना आसान में, ठीक किया। चलिए तो ये चीजें थोड़ी सी अपन ने समझ ली कि यार HTML क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मान लो स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हो, सबसे पहले फ्रंट एंड में आपको HTML सीखना पड़ेगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, उसके बाद पहले HTML, फिर उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। HTML का एक लिए एक स्ट्रक्चर आपको बनाएगा, CSS क्या करेगा, उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेगा, और जावास्क्रिप्ट का करेगा उसमें इंटरेक्टिविटी ऐड करेगा। ये हो गया अपने पास स्टेप नंबर 1। इसकी एक PDF जो है मैं आपको अटैच कर दूंगा, उससे आप पढ़ते पढ़ते आराम से देख लेना। ठीक है, एक तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, अगर आपको चाहिए तो आप PDF भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट के तौर पे आपके पास रहेगी। उसके बाद जैसे अपन लोग ये 3 चीजें सीख जाते हैं, आप क्या उसके बाद होगा कि यार आपका स्टेप, आपको एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि यार मान लो जो भी आप फ्रंट एंड बना रहे होते हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होता है। जैसे फ्रंट एंड का काम, ये फ्रेमवर्क का काम होता है, आफ्टर मास्टरिंग द बेसिक्स लर्न फ्रेमवर्क टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन मोर एफिशिएंटली। अगर आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप फ्रेमवर्क के यूज करके बना सकते हो। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबल कंटेंट यूज करता है कि आपको बार बार जो है कोड को लिखना नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर वे है मैनेज योर एप्लीकेशन स्टेट्स। ठीक है, इसका अगर मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क की बात करें वो होता है रिएक्ट। ठीक है, तो ये 3 चीजें सीख के आपको एक रिएक्ट पे जंप करना है और इसको अच्छे से सीखना है। ठीक है, उसके अलावा आप सीख सकते हो एंगुलर भी सीख सकते हो, वे भी सीख सकते हो। बट अगर आप बेसिक हो तो आप HTML, CSS
CSS जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट फ्रेमवर्क का यूज करना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सेकंड पार्ट। उसके बाद अब सेकंड स्टेप जो रहेगा वो अपना बैकएंड डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर ये सारी चीजें अपन ने सीख ली, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और एक फ्रेमवर्क सीख लिया रिएक्ट नाम का, ठीक है। उसके बाद बैकएंड जब भी आओगे, बैकएंड के अंदर आपके पास 3 टेक्नोलॉजीज आएगी। बैकएंड का मतलब क्या होता है, जैसे इसी साइड का एग्जांपल लेता हूँ, ये तो अपन ने देख लिया। अब बैकएंड का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो ये सारा अपने पास आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ, किस तरह से बैकएंड में ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, मान लो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी करके कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ मैं, और यहाँ पे यूज पेमेंट मेथड और ओके कर देता हूँ। अब ये किस तरह से अंदर की प्रोसेसिंग हो रही है, मेरे लिए ऑर्डर पे हो जा रहा है, ठीक है, मेरे लिए ऑर्डर जो है हो जा रहा है। तो वो सारी चीजें कौन करता है, ये करता है बैकएंड का काम होता है, ठीक है। तो वही होता है, अपने फ्रंट एंड सीख लिया, उसके बाद अपन बैकएंड सीखते हैं। बैकएंड के लिए अपन तीनों टेक्नोलॉजीज के यूज कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चे आते हैं C+ करके, तो मन का यूज कर सकते हैं। कोई आता है भाई मेरे को पाइथन ही किया है मैंने, ठीक है, पाइथन में अपने DSA किया है, तो पाइथन में आप वेब डेवलपमेंट करना है, उसका फर्स्ट ये कॉमन रहेगा सब में। फ्रंट एंड जो अपना होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ये सब में कॉमन रहेगा। पर बैकएंड के लिए आप अपने हिसाब से जो है टेक्नोलॉजीज आपको आती है उसका यूज कर सकते हो। C+ आती है, मन का यूज करना। पाइथन से अगर आप कर रहे हो तो जेंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क का यूज करना, और अगर जावा से कर रहे हो तो आप स्प्रिंग बूट का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मन की अगर बात करते हैं, अगर आप मन स्टैक से वेब डेवलपमेंट करते हो तो आपको क्या है, Node.js फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, जो जावास्क्रिप्ट का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर, Node.js अलाउ करता है रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। ये क्या है, फाउंडेशन है मर्ज स्टैक का बैकएंड के लिए, ठीक है, जो फास्ट इनेबलिंग करता है फास्ट और स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशन। उसके अलावा जैसे ही आप Node.js करते हो उसके बाद Express.js सीखना है, जो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, वेब का। जैसे अपने देखा कि फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क आ जाता है रिएक्ट नाम का, उसी तरह बैकएंड के लिए एक फ्रेमवर्क आ जाता है अपना Express.js। ये क्या करता है, मिनिमल और फ्लेक्सिबल Node.js फ्रेमवर्क है, जो सिंप्लीफाई करता है बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन और API का। API क्या होती है, API के बारे में अभी आप अपन जब डिप्लॉयमेंट देख रहे होंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मन स्टैक का काम। अगर मान लो बहुत सारे लोग पाइथन से सीख के आ रहे हैं तो पाइथन से भी कर सकते हैं। पाइथन के लिए आपको पाइथन के जो है लैंग्वेज को पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने करके ही आए होगे तभी आप पाइथन से कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आप फंडामेंटल सीखोगे, ठीक है, जो बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, डाटा साइंस के लिए इसकी यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आप ये दोनों में से कोई एक फ्रेमवर्क यूज कर, तो सबसे पहले जेंगो यूज कर सकते हो, उसके बाद फ्लास्क भी यूज कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भैया, अगर बात करते हैं जेंगो की, ये क्या है, सबके मतलब ओवरऑल अच्छा है, ठीक है, फ्रेमवर्क जो है बढ़िया है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, जैसे एडमिन पैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाएगी। वहीं अगर फ्लास्क की बात करें, ये माइक्रो फ्रेमवर्क है। मान लो आपका कंप्यूटर उतना हैवी नहीं है, आपको शॉर्ट एक एप्लीकेशन बनाना है, तो आप किसका, फ्लास्क का यूज़ कर सकते हो, जो लाइट वेट और फ्लेक्सिबल है। इतना ऐसा में ठीक भैया। जिस तरह अपने पाइथन के जरिए एक पाइथन की लैंग्वेज सीखी और कुछ फ्रेमवर्क करी, उसी तरह अगर मान लो आप जावा से करते हो तो आपको जावा की लैंग्वेज की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आप इसका एक फ्रेमवर्क होता है स्प्रिंग बूट, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है भाई, एक स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, क्रिएट करता है स्टैंड अलोन प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। इट सिंप्लीफाई कॉन्फ़िगरेशन और डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली। तो इस तरह से आप तीनों टेक्नोलॉजीज का यूज करके अपनी बैकएंड पार्ट बना सकते हो, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए सबका कॉमन ही है, बट बैकएंड अगर आप करते हो तो मन, पाइथन, जावा, इन तीनों का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, एक फ्रंट एंड पार्ट सीख लिया एप्लीकेशन का, उसके बाद बैक एंड पार्ट आप इस चीज से सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास डाटाबेस की। यार मान लो कि कोई भी चीज स्टोर कहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर इस पे आते हैं अपन लोग, ठीक है, ये अमेजोन की साइट पे आते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये फोन की जो मेमोरी है ये कहाँ पे स्टोर है, ठीक है, ये सारा पूरा का पूरा डाटा, ये प्राइस है कहाँ स्टोर है, ये एक डाटाबेस में स्टोर है, ठीक है। तो अपन को फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, इसके बाद अपन को डाटाबेस सीखना पड़ता है। डाटाबेस के अंदर स्टोरिंग योर डाटा, जो भी आपका डाटा रहता है उसको स्टोर करने का काम, ठीक है। इसके लिए आप दो चीज सीखते हो, एप्लीकेशन नीड टू स्टोर रिट्राइव डाटा परसिस्टेंटली, दिस टाइप ऑफ डाटा यू कैन लर्न ऑफन डिपेंड ऑन द बैक एंड चॉइस, ठीक है। वेदर यू चूज रिलेशनल डाटाबेस का यूज करते हैं जिसको अपन एसक्यूएल बोलते हैं, और नॉन रिलेशनल जिसको अपन नो एसक्यूएल बोलते हैं। एसक्यूएल का मतलब वही यार कि एक मान लो टेबल की फॉर्म में अपने पास डाटा स्टोर है, उसी को बोलेंगे, ठीक है। एसक्यूएल का मतलब रिलेशनल डाटाबेस, लर्न एसक्यूएल द स्टैंडर्ड रिलेशनल डाटाबेस। ये आपको क्या इंटरेक्टिव डाटाबेस लाइक पोस्टग्रेट एसक्यूएल का यूज कर सकते हो, माइस्क्यूएल का, विच आर कॉमन चूज फॉर जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अगर मान लो अपन को थोड़ा सा और हटके देखना है तो आप JPA या फिर हाइब्रिड का यूज करते हो, जावा परसिस्टेंट जो अपनी API हो गई, ये क्या करती है, आपको थोड़ा सा मैनेज करने का ही काम करती है, ठीक है। हाइब्रिड सेम उसी की तरह है। डाटाबेस में क्या होता है कि यार जो भी आपकी चीजें हैं वो स्टोर करने का काम करते हो, आप एसक्यूएल और नो एसक्यूएल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास डाटाबेस का काम। अपने फ्रंट एंड सीख लिया, बैक एंड सीख लिया और अपना डाटाबेस सीख लिया। उसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप होता है और लास्ट स्टेप होता है वो होता है कुछ एसेंशियल टूल को सीखना, जो गिट हो गया, गिटहब हो गया, और जिससे अपना डिप्लॉयमेंट पार्ट आराम से हो पाए, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहला जो टूल हो गया अपने पास गिट हो गया, वर्जन कंट्रोल टूल। इससे आप क्या करते हो, हाउ टू ट्रैक योर कोड, ठीक है, आप अपने कोड को ट्रैक कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अपना लिंक्डइन होता है ना कि अपनी सक्सेस शेयर करना है, उसी तरह प्रोग्रामर के लिए होता है कि यार जो भी आपने चीज़ सीखी है, ठीक है, जो भी आपने कोड किया है वो आप शेयर करो गिटहब पे, ठीक है, उसी से अच्छे अच्छे क्लाइंट आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको एपीआईस के बारे में सीखना पड़ता है। एपीआईस का थोड़ा सा अगर आपको एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, आप जाते होंगे रेस्टोरेंट में, ठीक है, रेस्टोरेंट में जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्टली जाके चेफ से नहीं बोलते हो कि यार भाई मेरे को ये खाना बना के दे, ये मेरे को नहीं। क्या होता है, आपके पास एक वेटर आता है, वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लेके अपने चेफ के पास जाता है, चेफ ऑर्डर बनाता है, ऑर्डर लेके आता है, आपको वापस देता है, ठीक है। तो लेन देन का जो काम हो गया, यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट वहां तक गई, वहां से आपका रिस्पॉन्स वापस आया, ये कौन काम कर रहा है, ये आपका वेटर काम कर रहा है। तो इसी तरह मान लो फ्रंट एंड बैक एंड के बीच का जो काम होता है वो कौन करता है, एपीआईस करता है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है फ्रंट एंड बैक एंड को। इतना है समझे, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। उसके बाद डिप्लॉय किस तरह से करते हैं, मान लो आपने फुल फ्लैश साइट बना ली, एचटीएमएल कर लिया से आप मतलब आपने हो गया फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड कर लिया, उसके बाद डाटाबेस सीख लिया। अब इन तीनों को किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और उसको डिप्लॉय करना है। मान लो वेबसाइट पे अभी तो आपके कंप्यूटर के अंदर है, अब उसको आपकी रियल लाइफ की और भाई कोई भी कहीं से भी आपकी साइट को यूज कर पाए, तो उसके लिए आपको डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, मतलब लाइव जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या है कि लाइव एप्लीकेशन, जैसे मान लो आप सबसे स्टार्टिंग में आप जो यूज करोगे वो करोगे आप वर्सल का, ठीक है। वर्सल जो है स्टार्टिंग के लिए फ्री है, मेरे ख्याल से 1000 या 1000 जो यूजर्स हैं उसके लिए एकदम फ्री है, ठीक है, वो आराम से आपकी साइट पे आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा और आगे होता है एडवांस, आपकी साइट बहुत अच्छी चलती है तो आप AWS का यूज कर सकते हो, गूगल क्लाउड सर्विस का यूज कर सकते हो, एजर का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया अपना डिप्लॉयमेंट का, ठीक है। अगर आप ये चारों स्टेप को बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के स्टेप बताते हैं, ठीक है, बट कोई वो नहीं है, ठीक है। 4 स्टेप का सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले आप फ्रंट एंड सीखना है, फ्रंट एंड के लिए नाम पे ही बता रहा हूँ, फ्रंट एंड में आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी है। उसके बाद एक फ्रेमवर्क बोलना है जो आप रिएक्ट पकड़ लोगे, ठीक है, ये हो गया अपना फ्रंट एंड पार्ट। अब बैक एंड के लिए जब भी आते हैं, बैक एंड के लिए अगर मर्न कर रहे हो तो मर्न से आप Node.js कर सकते हो, एक्सप्रेस.js थोड़ा एडवांस कर सकते हो, ठीक है। अगर पाइथन कर रहे हो तो पाइथन की आप प्योर लैंग्वेज सीखोगे, और उसके लिए अपन जेंगो का यूज करेंगे, ठीक है। जेंगो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, और फ्लास्क अगर मान लो मिनिमल साइट बनाई तो फ्लास्क का यूज करोगे। उसके बाद जावा से अगर आप करो, जावा की लैंग्वेज में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद जावा में आप स्प्रिंग बूट का यूज कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड। अब जैसे डाटाबेस पे आओगे, 2 टाइप की आप टेक्नोलॉजी मिलेगी, एक SQL, एक हो गई NoSQL। दोनों का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी मिल जाएगी आपको, पोस्टग्रेड मिल जाएगी, ठीक है। इन सब में आप थोड़ा सा देख लेना डाटाबेस के ऊपर। उसके बाद टूल्स का यूज करो, गिटहब से क्या होगा, आप टूल्स को शेयर कर पाओगे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा अच्छे समझना, ठीक है। उसके बाद हो गया अपने पास कौन सा, API के बारे में थोड़ा सीखना, किस तरह से फ्रंट एंड बैक एंड को कनेक्ट किया जाता है, डाटाबेस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय करना, ठीक है, डिप्लॉय किस तरह से लाइव जा सकती है आपकी वेबसाइट। स्टार्टिंग में आप वर्सल का यूज करना, उसके बाद जो है जैसे जैसे आपकी यूजर्स आने लगते हैं तो आप इन सब टेक्नोलॉजीज पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा टाइम लाइन रहेगी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद एक एस्टिमेट लर्निंग टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए, एक बिगिनर बंदे की बात करता हूँ, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा मीडियम और हायर वाले को, जिसकी मेमोरी तेज है, जो अच्छे से ग्रैप्स कर सकता है, उसको कितना टाइम लगेगा। बट एक बेसिक वाले का अगर आपको बताऊं टाइमलाइन, तो यहाँ पे अपने पूरे फ्रेमवर्क हैं जो 5 हैं, उसके बाद कितने वीक्स लगने वाले वो नीचे साइड का है, ठीक है। अगर मान लो फ्रंट एंड की बात करता हूँ तो इसमें आपको इसने बोला है भाई 12 वीक्स, मतलब क्या टोटल 3 महीने। बट अगर मैं अपनी बात करूँ फ्रंट एंड में आपको मिनिमल से मिनिमल 2 महीने लगेंगे, ठीक है, अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे लेवल से करते हो, ठीक है। एक फ्रेमवर्क करने में मान लो आपको 15 दिन लगेंगे, इसमें आपको बोल रहा है कि 8 वीक यानी कि 2 महीने, ठीक है। बट मैं अगर अपनी तरफ से आपको बताऊं 15 दिन के अंदर आप फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीख जाओगे। तो ये दोनों का दोनों काम है वो आपके 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, फ्रंट एंड पार्ट। चलिए, तो अपना फ्रंट एंड अपन ने सीख लिया कि भाई 2.5 महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद बैकएंड की अगर बात करें, बैकएंड आपको फिर से 1.5 से 2 महीना लगेगा, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपको 4.5 महीने लगेंगे। उसके बाद डाटाबेस टूल्स इन सब के बारे में सीखने 5 महीने। तो अगर पूरी की पूरी एक जर्नी की बात करें एक एवरेज बंदे के लिए, तो उसको 5 महीने के अंदर पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट आराम से सीख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एस्टिमेट टाइमलाइन, ठीक है। चलिए, आई होप इस तरह से आपको थोड़ा सा आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया था पता है, जो मेरे दिमाग में था, क्योंकि क्या होता है मैं रोड मैप इधर उधर के भी देखा, सब लोग बहुत कॉम्प्लेक्स से बता रहे थे, बट एक सिंपल तरीका मेरे को पता था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ इस तरह से बनाऊं कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। और वेबसाइट अगर बना रहा है तो क्यों ना वेबसाइट के जरिए आपको बताएं कि यार एक वेबसाइट ही बना के आपको समझ आए, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई। मैं आपको एक PDF के फॉर्म में नोट्स दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार रीड कर लेना, अगर आप भूल जाओ तो आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आज का ये रोड मैप आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और आगे कौन सा रोड मैप आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपको जावा के ऊपर चाहिए, C+ के ऊपर चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि C+ करूँ, जावा करूँ या पाइथन करूँ, उसके लिए तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, भैया इस टाइप की वीडियोज़ लेके आओ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है हम लोगों को, ठीक है। चलिए।
तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और अगर मान लो आपको डाटा साइंस सीखना है, ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट का बताया, अगर मान लो आपको डाटा साइंस सीखना है, कोई पाइथन या एआईएमएल की फील्ड में जाना चाहता है, तो मैं यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री कोर्स जो है चला रहा हूँ, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, चैनल पे जाकर देख सकते हैं और उस जर्नी में अपना योगदान दे सकते हैं। और उस पर अगर डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डाटा साइंस की कम्युनिटी भी है, तो उसमें भी आप ज्वाइन होंगे तो आपके बहुत सारे एस्पिरेंट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।